उत्तराखंड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए तो अधिकतर सोर्सेस मिल जाते हैं। इकोनॉमी और पॉलिटी करने में लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये प्री में हो या मेंस में, उसके लिए सोर्सेस की थोड़ी सी कमी है। तो कुछ बेसिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उत्तराखंड की इकोनॉमी के, जो आपके प्री में भी काम आ सकते हैं और इंटरव्यू और मेंस में भी काम आ सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमने लिए हैं कहाँ से, आपका उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे से, जो इस साल का 2024 यानी 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे है वो, उसकी एक समरी प्री के लिए जो समरी है वो आपको मिलेगी यूकेपीसीएस 2024 बुक में, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा मेंस के हिसाब से उसको हम करेंगे अपनी उत्तराखंड सिंप्लीफाइड बुक में, जो रिलीज होगी मई में। तो वहां पे दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मेंस के हिसाब से कुछ अलग तरीके से उसको किया जाएगा। प्री के हिसाब से जितना हो सकता है, जो संभव है, जो उसमें जेम्स हैं जो आपको खोजने होते हैं, वो खोज करके हमने 15 to 20 पेजेस में आपको इस बुक में रख दिया है। शुरू करते हैं उत्तराखंड के बेसिक्स से। तो अगर मैं बेसिक्स की बात करूं, उत्तराखंड में सबसे पहले आप क्या जानना चाहेंगे? आप ये कि उत्तराखंड की जीडीपी का किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो एक जो यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जीडीपी में जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। नाउ दिस इज समथिंग बेसिक दैट यू शुड रिमेंबर। सेकेंडरी सेक्टर इज अबाउट 47%, और 2023-24 के आंकड़े हैं, पुराने नहीं हैं, यानी लेटेस्ट हैं, ठीक है। सबसे छोटा सेक्टर कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर। एंड सेकंड नंबर का सेक्टर है टर्शियरी, बीच में है टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर कह लो, और ये है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर। और ये काफी सालों से ऐसा है कि इंडस्ट्रियल या लेट अस से सेकेंडरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन उत्तराखंड इकोनॉमी। अगर यहां पर भी हम देखें इनके अंदर क्या क्या, प्राइमरी में सबसे बड़ा सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर का, यानी ये जो 10% है ना, इस 10% के अंदर सबसे बड़ा जो बल्क है वो एग्रीकल्चर से आता है। वैसे ही अगर आप देखेंगे सेकेंडरी में सबसे बड़ा बल्क जो आता है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। उत्तराखंड एक मैन्युफैक्चरिंग हब है बहुत सारी चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल फार्मा में हम कंट्री की 20% फार्मा यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में वी आर वेरी गुड। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो ड्राइवर्स हैं जहाँ पे हम काफ़ी अच्छा करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर हम सर्विसेज सेक्टर में बात करें, सबको पता है इस सर्विस सेक्टर में हम क्या करते हैं, एवरीबॉडी नोज इन द कंट्री। सो ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, इसको हम जानते हैं टूरिज्म के नाम से। बेसिकली जो टूरिस्ट आते हैं, जहां पैसा खर्च करते हैं, कहाँ करेंगे? थोड़ा ट्रेड में सामान वगैरह खरीदते हैं। इसके अलावा होटल एंड रेस्टोरेंट, ये उत्तराखंड में अच्छा बिजनेस है टर्शियरी सेक्टर में। तो आप देखेंगे किस किस चीज की यहाँ पे प्रधानता है। अगर मैं कहूँ दो सबसे बड़े एरियाज, तो एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा टूरिज्म। आप कंस्ट्रक्शन को भी सेकेंडरी सेक्टर में अगर जोड़ेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है, वो भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है उत्तराखंड का। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीडीपी का साइज क्या है। अब ये एक बेसिक डेटा है जो आपको याद होना चाहिए, स्पेशली इंटरव्यू के लिए, या फिर अगर आप एस्से वगैरह लिख रहे हैं मेंस में। प्री में शायद ना पूछा जाए, प्री में जो पूछा जाएगा मैं बता दूंगा। सो 3.46 लाख करोड़ ये साइज है उत्तराखंड की जीडीपी का, और इसकी जो ग्रोथ रेट है ये प्री में पूछी जा सकती है। ये इस साल रही है 7.58%। आप 7.6% के आसपास याद कर लीजिए इंटरव्यू के लिए। अगर प्री में हो तो एग्जैक्ट पूछ ली जाती है 7.58%। एक ग्राफ दिया हुआ है इंडिया की ग्रोथ से उत्तराखंड की ग्रोथ को कंपेयर करते हुए। हम देखेंगे लगभग जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ जा रही है वैसे ही उत्तराखंड की भी ग्रोथ जा रही है। एक जगह ऑब्वियसली ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ हुई, एवरीबडी नोज द रीजन, दिस इज द ईयर कोविड हिट। तो कोविड वाले साल में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव बीन ग्रोइंग फॉर एनी टाइम। वी कैन टेक अ नंबर, लेट अस से 2011, 2012, 13, तब से हम लगातार ही पिछले 10 सालों में ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो मेरे लिए पर्सनल पेन पॉइंट है वो ये कि उत्तराखंड की इकॉनमी थोड़ी छोटी है। शायद हमारा जो पोटेंशियल है वो इससे तेज ग्रो करने का है, लेकिन हम जनरली इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, नेशनल ग्रोथ रेट, उसके आसपास कई बार तो उससे कम ग्रो करते हैं। एंड दैट शुडंट बी एक्सेप्टेबल फॉर स्टेट सच एज उत्तराखंड, बिकॉज वी हैव वेरी टैलेंटेड पीपल, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और हमारा ग्रोथ रेट डेफिनेटली इससे बेटर होना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड,
आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम, फॉर सम रीजन वी कंपेयर इट विद हिमाचल एंड इंडिया। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, जो उत्तराखंड का है ना वो इस कलर में दिखा रखा है, जो ये वाला कलर है दिस इज फॉर उत्तराखंड, जो ये वाला कलर है दिस इज एक्चुअली फॉर इंडिया, और जो थर्ड वन है दैट इज फॉर हिमाचल प्रदेश। ये वाला जो है ना ये एचपी का दिखा रखा है। तो आप देखोगे शुरू से लेके अभी तक उत्तराखंड का जो पर कैपिटा इनकम रही है ना नेशनल एवरेज से साथ साथ में हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा रही है। अब इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पर कैपिटा इनकम अगर आप एकदम बेसिक डेटा के टर्म्स में देखना चाहें 2.6 लाख रुपीस पर पर्सन पर ईयर, मतलब अगर 4 लोग एक घर में हैं तो 10 लाख रुपए वो कमा रहे हैं एवरेज। ऐसा है नहीं, तो ये कैसे आया? देयर इज अ वेरी सिंपल एक्चुअली वे टू कैलकुलेट कि ये कैसे आया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्टेट की जीडीपी को लिया है, जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे क्या साइज था उसका 3 पॉइंट समथिंग लाख करोड़, और उसको डिवाइड कर दिया है प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन से, और इसको उन्होंने बोल दिया है पर कैपिटा इनकम। दिस इज द बेसिस जिसके बेसिस पे हमको सेंटर से भी ग्रांट मिलती हैं, इसी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। तो उत्तराखंड इज कंपेरेटिवली थोड़ा सा रिच स्टेट गिन लिया जाता है, पंजाब से भी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है हमारी, हिमाचल से भी ज़्यादा है, तो हमको उतनी ग्रांट्स नहीं मिलती परहैप्स जो रियलिटी में हमको मिलनी चाहिए। अब ये पर कैपिटा इनकम इतनी हाई है क्यों? इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मेंस के लिए आपको पता होना चाहिए। हाई इसलिए है क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा था उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, लेटेस्ट से BHEL है या फिर ONGC है, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो ऑफिसेज हैं उनकी जीडीपी उत्तराखंड में जुड़ जाती है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली में वो उत्तराखंड में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं या कितना उनका उत्तराखंड के लोगों को फायदा हो रहा है, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से आप देखते हैं तो पर कैपिटा इनकम इसलिए हमारी ऊपर है, राइट। सो दैट हैज़ नथिंग टू डू विद एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी कि लोगों की जो पॉवर्टी है वो कितनी है, ये थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा भी। दिस इज द साइज ऑफ इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से कौन से डिस्ट्रिक्ट की साइज ज़्यादा बड़ी है इकोनॉमी की, सो सबसे बड़ा आप देखोगे हरिद्वार। वाई? अगेन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री और सेकेंडरी सेक्टर। हरिद्वार में, देहरादून में एंड इवन उधम सिंह नगर में you will say large number of industries and that is why यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो भी हाई दिखाई देती है, और हमको इसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा दिखाई देता है। इनफैक्ट 1/3 कंट्रीब्यूशन या 1/4 कंट्रीब्यूशन तो आप अकेले आपको जो हरिद्वार है उसका दिखेगा, और अगर आप हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून को जोड़ लो, बाकी सारा जोड़ करके भी उसके बराबर नहीं आता है, ठीक है। इट्स मोर देन 50%। 3 डिस्ट्रिक्ट्स बहुत बड़ी अमाउंट में हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों करते हैं आप पहले ही समझ गए हैं। सबसे कम अगर देखेंगे तो वो आपको मिलेगा छोटे डिस्ट्रिक्ट्स जैसे रुद्रप्रयाग या फिर बागेश्वर, जिनका कंट्रीब्यूशन कुछ कम है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगेन यहां पे देखो हरिद्वार की पर कैपिटा इनकम कितनी है, मैं पढ़ देता हूं, लिखा हुआ है 3.6 लाख पर पर्सन पर ईयर। यानी एक साल में अगर 4 लोगों की फैमिली हरिद्वार में तो 12 और 6 करीब करीब 15 लाख रुपए वो कमा रहे हैं। ऐसा है नहीं। क्यों है मैं बता चुका कि वहाँ इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, BHEL है या फिर जो भी बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से ये हाई है। सिमिलरली देहरादून में इट इज़ वेरी हाई। लो कहाँ पे है देखो, 1 लाख भी नहीं है। आप देखोगे ये डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग अराउंड 93,000 एंड सिमिलरली बागेश्वर ये भी 1 लाख से कम है। तो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में इट इज नियरर टू 1 लाख। इन लेटेस्ट से मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे इट इज ऑफ्टन मोर देन 2 lakhs, समटाइम्स मोर देन 3 लाख, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, और नियर टू 2 lakhs। सो वहां पे इंडस्ट्रीज होने का एक इस तरह का फायदा हमें देखने के लिए मिलता है। पर कैपिटा इनकम वहां पे ज्यादा दिखती है। अब काउंटर पॉइंट ये है, आप देखना जब डेटा आएगा ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब पॉवर्टी ज़्यादा है, शिक्षा का स्तर कम है, वहाँ पे आप कह सकते हो स्वास्थ्य की सुविधाएं उतनी नहीं है, तो वो भी उधम सिंह नगर और हरिद्वार है। और कमाल की बात है कि वहीं पे सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम भी है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू एक्सप्लेन इन द इंटरव्यू। तो वो आपको पता चल गया।
नेक्स्ट रिसीट्स की बात करें, सरकार को पैसा कहां से आता है? अराउंड 57,057 करोड़ रुपए टोटल रिसीट्स है सरकार की। एक साल में सरकार इतना पैसा प्रोजेक्ट कर रही कि हमारे पास आएगा 57,000 करोड़। इसमें से उनको खर्च करना है और इसमें सबसे बड़ा सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? ट्रांसफर्स फ्रॉम सेंटर। सेंटर से जो ट्रांसफर्स आते हैं, जो हमारा सेंटर के टैक्सेस में शेयर है और उसके बाद से सेंटर से ग्रांट्स भी आती है, दैट इज द बिगेस्ट शेयर। और उसके बाद में अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो SGST। किसी टाइम पे इसको वैट कहते थे या एक्साइज कहते थे। अभी भी एग्जाम में वैट या एक्साइज पूछ लिया जाता है, उनका जो है ना अपडेट नहीं हो रखा सॉफ्टवेयर। तो वैट है, एक्साइज हो या SGST हो, एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ एक्सपेंडिचर की बात करें, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर सैलरीज पे होता है। इनफैक्ट सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट जो कि कमिटेड एक्सपेंडिचर है, दैट इज मोर देन 50%। कितना है अलग से जब उत्तराखंड की क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली, डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन मोर देन 50% तो कमिटेड है, मतलब वो हर महीने जाना ही जाना है। तो आप कितना इन्वेस्टमेंट में लगाओगे, दैट्स अ स्मॉल पोर्शन। उसमें भी सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें हम सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। शिक्षा पे सरकार बहुत ध्यान दे रही है। अब बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। ग्रोथ कैसे हो रही है? सो टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर और आयुष। गवर्नमेंट कहती है कि भैया ये हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, यहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलनी है। सो टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर तो समझ में आता है। ये आयुष क्या चीज है? देखो ये एक एक्रोनिम है। आयुष यानी आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तिब्बतन वगैरह भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। बेसिकली ये कहें तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स हैं और उत्तराखंड में आयुर्वेद का बहुत सारा है और योगा का बहुत सारा है। ऋषिकेश इज द योगा कैपिटल। हरिद्वार में वो पतंजलि वगैरह या फिर देहरादून में हिमालय वगैरह जो है, आयुर्वेद के बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े नाम हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं। पिछले साल गवर्नमेंट ने 18 पॉलिसीज निकाली हैं, इंक्लूडिंग जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसको भी अपडेट कर रखा है, MSME पॉलिसी को अपडेट कर रखा है। 18 अलग अलग पॉलिसीज निकाली हैं ताकि ये ग्रोथ हो सके। बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और उसका परिणाम ये है कि पिछले 5 साल में 9.2 लाख पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी। अगेन दिस इज फॉर मेंस एंड इंटरव्यू, राइट। प्री के लिए 2 क्वेश्चंस देखो। सेतु एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना है। सेतु का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। याद कर लेना, प्री में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा एक नया इंस्टीट्यूशन बना है UIIDB, उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। ये भी याद कर लेना, नई चीजें हैं, नए स्टेप्स हैं जो सरकार ने लिए हैं। कुछ अदर स्टेप्स जैसे मानस खंड मंदिर माला मिशन, इस पे वीडियो बना चुका हूं। 48 टेम्पल्स हैं, 16 पे काम शुरू हो चुका है। G20 की मीट्स हुई थी या इन्वेस्टर मीट हुई थी, अभी हाल में इन्वेस्टर समिट हुई थी। इसके अलावा एक ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालयाज, डिटेल में करेंगे उत्तराखंड की क्लासेस में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय।